ट्रंप का अफगानिस्तान के बगराम एयरबेस के हवाले से ताज़ा बयान, क्या ये इशारा है कि अमेरिका अफगानिस्तान वापस आना चाहता है? और अगर ऐसा हुआ तो आप पाकिस्तान के लिए नए चैलेंजेस क्या देख रहे हैं? ये बहुत सारी हमने बयानात देखे हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप जब से उन्होंने हल्फ उठाया है, तकरीबन अब महीने से ज़्यादा हो चुका, और हर दिन ही नहीं कोई सरप्राइज़ तमाम दुनिया को दी जाती है, जिसमें ख़ास तौर पर मीडिया हाउसेस एंड एनालिस्ट लाइक यू एंड मी हमें मुश्किल हो जाता है कि किसको फॉलो करें किसको ना करें। लेकिन मेरा ख्याल है ये हमारे नज़रिए से पाकिस्तान के वेंटेज पॉइंट के हिसाब से ये बहुत अहम स्टेटमेंट है, इसलिए कि अफ़गानिस्तान उसके हालात जैसे भी हैं और जिस तरह से भी छोड़ा गया, यकीनी तौर पे उसकी जो स्ट्रेटेजिक अहमियत है वो उससे कोई इनकार नहीं किया जा सकता, जो कि सदियों से है। इट इज़ इन द क्रॉस रोड्स ऑफ सेंट्रल एशिया, वेस्ट एशिया एंड साउथ एशिया, ऑब्वियसली पाकिस्तान उस लिहाज से। और जहाँ तक ताल्लुक है इस बयान का कि वो दोबारा जा सकेंगे या नहीं जा सकेंगे, ये मेरा ख्याल इतना जल्दी पॉसिबल नहीं होगा कि अपने ट्रुप्स भेज के और बडग्राम एयरबेस को जो है वो उस पर कब्जा कर लें या किस तरह से कोई प्रेजेंस दिखाएं अपनी। सही। इसमें इशारे क्या हैं, उसमें क्या पाकिस्तान का कोई इसमें इंटरेस्ट है? डेफिनेटली पाकिस्तान के साथ हमारा जो अभी तक जो इशारे मिल रहे हैं, जो कुछ कहे जा रहे हैं कुछ नहीं कहे जा रहे, कि यूएस हमारे साथ एंगेज रहना चाहता है टेररिज्म को फाइट करने के हवाले से। और ये बात तो अब दुनिया पे वाज़ेह हो चुकी है कि अनफॉर्चुनेटली अफगानिस्तान अंडर द तालिबान टू हैज़ बिकम एपिसेंटर ऑफ टेररिज्म, और उसका सबसे बड़ा विक्टिम इस वक्त पाकिस्तान है। और यही चीज़ दुनिया को भी समझ में आ रही है कि यह पाकिस्तान से बढ़ के कहीं और भी हो सकता है। अभी देखिए हमारी सब दुआएं उन शुहदा के तरफ हैं जो अभी एक मस्जिद में नौशहरा में जो है, तो सबसे पहली बात हमें ताज़ियत करनी चाहिए। तो ये एक उस लिहाज से अफ़गानिस्तान की वो दर्द कहानी है जिसका हम खुद भी हादसाती शिकार है। तो अगर वो किसी भी तरतीब से, किसी इंसेंटिव से वो अफ़गानिस्तान में एंगेज होते हैं, तो मेरे ख्याल इसको हमें उस लिहाज से एंगेज होना चाहिए अमेरिका के साथ कि किस तरह से तालिबान को राह रास्त पे लाया जाए, उनको उस एग्रीमेंट के साथ अबाइड किया जाए जो उन्होंने दोहा में, जिस इज कॉल्ड दोहा एग्रीमेंट, जिसमें उन्होंने बड़ा वाज़ेह कहा था कि उनकी टेरिटरी किसी भी थर्ड पार्टी के लिए इस्तेमाल नहीं होगी टेररिज्म के लिए, और नॉन स्टेट एक्टर्स तमाम जो है वो नहीं इस्तेमाल कर सकेंगे उसको। सो आई थिंक ये उस लिहाज से अगर वो इम्प्लीमेंट करते हैं या फिर पाकिस्तान के साथ मज़ीद इंगेज करते हैं, मैं तो यही तवक्को करूँगा कि वो किस तरतीब से हम पाकिस्तान जो है वो उनसे बातचीत करें, और बडग्राम वो लेते हैं तालिबान से या नहीं ले पाते वो उनकी सवाबदीद पे होगा और उनकी अपनी स्ट्रेटेजिक कंसिडरेशन पे होगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि अफगानिस्तान के ऊपर पाकिस्तान को टेररिज्म से फाइट करने के हिसाब से ज़रूर इंगेज करना चाहिए। अच्छा सर, क्या अफगानिस्तान में चीन के बढ़ते असर व रसूख और सरमायाकारी की वजह से अमेरिका अफगानिस्तान में अपनी मौजूदगी ज़रूरी समझता है? डेफिनेटली ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है, और ये इशारा भी चाइना की तरफ है। आपने बहुत अच्छा सवाल किया। डेफिनेटली अभी अनफॉर्चुनेटली जो सिचुएशन बनी जा रही है वो इस तरह से है कि प्रेसिडेंट ट्रंप का जो स्ट्रैटेजी नज़र आती है कि किस तरतीब से रशिया और चाइना की जो अलायंस बन चुकी है एक लिहाज से, उसको तोड़ा जाए, चाइना को जो है वो आइसोलेट किया जाए और उसके खिलाफ एक फ्रंट कायम किया जाए जिसमें इंडिया भी साथ है उनके। अब यूरोपियंस भी उनके साथ मिल गए। आज जो है यूरोपियन यूनियन की जो चीफ है वो वहाँ पे मौजूद हैं, और उन्होंने बड़ा मानाखेज दिया है कि किस तरह से हम इंडिया के साथ मिलके अगली जो सिक्योरिटी होगी ग्लोबल और इंडो पैसिफिक में सिक्योरिटी होगी, ये एक लिहाज से एक इशारा है जो इंडो पैसिफिक में रेजिस्टेंस की बात जो करते हैं या अपनी प्रेजेंस की बात करते हैं, तो उसमें चाइना के बढ़ते हुए असर और रसूख की बात करते हैं। तो एक लिहाज से ये तमाम जो गेम खेली जा रही है वो किसी हद तक उसका असल जो निशाना है वो
बगैर कहे या कहे चाइना ही है। तो यकीनी बात है, ये आपकी बिल्कुल अज़म्पशन दुरुस्त है कि बडगाम की तरफ इशारा इसलिए है कि चाइना ने बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट भी की है, चाइना बहुत उसके साथ इंगेज है तालिबान के साथ। तालिबान का जो एक उनका एम्बेसडर लेवल का जो है उसको रिसीव भी किया है, एक लिहाज से डिफेक्टो रिकग्निशन भी दी है इस रिजीम को उस लिहाज से। अच्छा सर, तो यू हैव अ पॉइंट कि ये जो ग्रेटर गेम होने जा रही है दुनिया के अंदर, उसका ये हिस्सा है। सही। अच्छा, क्या अमेरिका की खित्ते में मौजूदगी से हालात काफी कशीदा नहीं हो जाएंगे एक ऐसे वक्त में जब रूस और चीन जैसी बड़ी ताकतों के मफादात भी इसी खित्ते से वाबस्ता हों? देखिए, ये हमेशा रहा है, जहां कहीं भी जो बड़ी ताकतों का जब कॉन्फ्लिक्ट होता है तो उसमें छोटे जो मुल्क हैं वो हमेशा से सफ़र करते हैं। और हमें अफगानिस्तान का तो बड़ा एक तारीखी एग्जाम्पल है कि किस तरह से कोल्ड वॉर के एंड पे की वजह से रशिया ने प्रीएम्प्ट किया कि अमेरिका जो है वो अब कुछ करने वाला है, तो अमेरिका ने फिर प्रीएम्प्ट किया, चाइना को रशिया को कन्फ्रंट किया, और उन पूरी कॉन्फ्लिक्ट के अंदर एक बड़ा मुल्क, एक बड़ी तारीख, एक बहुत बड़ी सिविलाइजेशन अफगानिस्तान की, वो जो है वो तबाह हो गई। दुनिया के अंदर पूरा टेररिज्म फैल गया। पाकिस्तान के लिए कितने बड़े चैलेंजेस आ गए। यू आर राइट कि इस तरह से बढ़ती हुई जो बिग पावर जो कन्फ्रंटेशन होती है, उसके अंदर दुनिया के अंदर कोई अमन सुकून का सोचना मुश्किल होता है। कॉन्फ्लिक्ट इज ए कॉन्फ्लिक्ट, सो वी कैन ओनली होप कि हाउ this remains a competition, not a conflict. That is the असल में जो स्टेट्समैन का अभी जो चैलेंज है मेरे नजर में, जो भी जहां कहीं भी है और पाकिस्तान में उसमें शामिल है, कि किस तरह से हम क्या अपना पॉजिटिव रोल अदा करें कि ये जो कंपटीशन है, बिग पावर कंपटीशन, इट मस्ट रिमेन कंपटीशन, है पॉजिटिव कंपटीशन एंड नॉट अ कन्फ्रंटेशन। जब कन्फ्रंटेशन होगा तो उसमें तमाम जितनी भी अतराफ होते हैं उनके नुकसान आते हैं। बिल्कुल ठीक है आपने। अच्छा सर, सदर ट्रंप ने तालिबान से अमरीकी हथियार वापस लेने की भी बात की है। आपकी नजर में ये अमली तौर पर कितना मुमकिन है? मेरे ख्याल अमली तौर पे दोनों ही, जो आपने पहले बलराम की बात की, वो भी अमली तौर पे बहुत मुश्किल है, और ख़ासतौर पे ये तो बिल्कुल ही मुश्किल है अचीव करना, चूँकि वो बहुत सारे जो उनके आर्म्स थे वो बेचे जा चुके हैं ब्लैक मार्केट के अंदर। इनफैक्ट मैं आज ही पढ़ रहा था कहीं रिपोर्ट कि अफगानिस्तान इज वन ऑफ द बिगेस्ट ब्लैक मार्केट ऑफ वेपन्स। वो पूरी दुनिया में जहां कहीं भी कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, अफ्रीका में, कांगो में, कहीं भी हो रहे हैं दुनिया में, वहां जा रहा है। किस तरह जा रहा है उसका हमें कुछ इल्म नहीं है, इन्हीं को शायद पता होगा, लेकिन डेफिनेटली, और हमें तो उसका डायरेक्ट असर हो रहा है कि टीटीपी के पास और जो बाकी जितने भी डिसेंडेंट जो टेररिस्ट ग्रुप जो पाकिस्तान में हमला करता है, उनके पास नाइट विजन गॉगल्स और पता नहीं क्या क्या सोफिस्टिकेटेड वेपन उनके हाथ में आ गया है। सो यस, आई थिंक it was a big failure on the part of Biden administration to leave over like hundreds of thousands of weapons, vehicles, technology जो उनके पास थी, एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर्स। सो मेरा ख्याल है मुश्किल होगा, लेकिन ये एक ऑब्जेक्टिव है जो उसने दिया है, जो कि बड़ा पॉपुलर भी है। देखिए, एक चीज़ बड़ी ज़रूरी है हमारे लिए समझने के लिए कि अभी जो कुछ भी हो रहा है उसमें मैसेजिंग के अंदर उनकी उस बेस का भी एज ए ऑडियंस है, जिन्होंने ये तमाम दावे जो उसने किए थे कि मैं ये भी कर दूंगा अमेरिका के लिए, तो अभी तक उसने उनको इंगेज किया हुआ है। तो कुछ नारे, कुछ स्टेटमेंट्स जो है उनकी तरफ डाइवर्टेड होते हैं, और कुछ वाकई प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि वो अचीव कर सकें।